welcome to my channel. Now while English is spoken, this is Sabad Khan for you. At first I would like to say please like, share and subscribe to my channel. In my last video I have told you that something about the word to remember. It was around of us which is we see always in our life. जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मीनिंग का जो हम चारों तरफ प्रतिदिन अपने आसपास जितनी भी चीज़ हमको देखते हैं उसका मीनिंग हमको याद करना है. आई होप माई डियर यू हैव रिमेंबर द ऑल ऑफ द वर्ड विच इज़ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट. मुझे आशा है कि ये जितने भी मीनिंग हैं आप अच्छे से याद कर लिए हो. दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग अ सेम वर्ड टाइम आफ्टर टाइम बिकॉज दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इसलिए मैं आपको ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मीनिंग है बहुत इम्पोर्टेंस है फॉर इंग्लिश स्पोकन. इंग्लिश स्पोकन के लिए मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट. एग्जाम्पल एक देना चाहता हूँ फॉर द इंग्लिश स्पोकन. दिस एग्जाम्पल इज़ टू गुड फॉर यू टू डेवलप योर इंग्लिश स्पोकन. आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल राइट नाउ. मैं एक आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ. आशा है कि एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझोगे कि हाँ ये मीनिंग वाकई में ये मीनिंग इंग्लिश स्पोकन के लिए है क्या, और ये मीनिंग जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से बता रहा हूँ याद करने के लिए, उस हिसाब से मीनिंग को याद किया जा रहा है तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए बेनिफिट क्या है. जैसे कि अगर एक बहुत अच्छा बावर्ची को हम लोग बोल दिया जाए कि आपको बिरयानी बनाना है और बिरयानी बनाने के लिए उसकी जितनी भी मटेरियल्स होते हैं, वाट एवर इज मटेरियल ऑफ बिरयानी, वी डोंट लाइक टू प्रोवाइड टू कुक and then we say to the cook just cook a biryani. He will able to cook or not, please think about that. बिरयानी के जितने भी मटेरियल्स हैं उसको बावर्ची को नहीं दिया जाएगा, केवल बोल दिया जाएगा कि बिरयानी बनाना है. तो क्या वो बावर्ची बिरयानी बना सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. वो बिरयानी नहीं बना सकता क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. एक अच्छा बिरयानी बनाने के लिए हमको जितनी भी उसकी अच्छी मटेरियल्स हैं, जो जो मटेरियल्स का वो कुक हमको डिमांड करेगा वो मटेरियल हमको बावर्ची को देना पड़ेगा, तभी एक अच्छा बिरयानी हम पकवा सकते हैं, अच्छा बिरयानी बनवा सकते हैं. ओके, सो इन द सेम वे इफ़ वी हैव अ वर्ड then after we can be a good speaker, otherwise not. जैसे कि एक अच्छी बिरयानी को बनवाने के लिए हमको टोटल मटेरियल्स की ज़रूरत है, इन द सेम वे एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमको वर्ड्स की ज़रूरत है. वर्ड्स रिक्वायर विच इज़ वी यूज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. वो वर्ड की हमको ज़रूरत है जिस सिचुएशन में है, जिस सिचुएशन के थ्रू हम अपने बात को डिलीवर कर रहे हैं, जिस लाइन पे हम अपने वर्ड को, अपने सेंटेंस को डिलीवरी दे रहे हैं, उसके अनुसार अगर हम वर्ड को याद कर रहे हैं सो ये हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत बेनिफिट, बहुत यूज़फुल रहेगा. So my dear, time after time I am saying a same word. Please remember the word. Please remember the word. That is too useful for you. I know my friend, right now you don't think about that. You think only Mr. Sabad Khan is telling only for the one word in all of his video to remember the word, but don't you know my dear, this is two important things. You will able to know about that while you will go in your further. Then after you will know all of that, what is that Mr. Sabad Khan is telling in previous time after time about the word. अभी मैं आपको जितनी भी बात बोल रहा हूँ याद करने के लिए, जो भी वर्ड के लिए बार बार एक ही बात को मैं बोल रहा हूँ वर्ड को याद करने के लिए. अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मिस्टर साबाज खान अपने हर वीडियो में केवल वर्ड को ही बारे में बता रहे हैं, केवल वर्ड को ही रिकमेंड कर रहे हैं कि वर्ड याद करना है, कुछ नए चीज़ नहीं बता रहे हैं. तो ये चीज़ आपको इस समय थोड़ा सा इस कंफ्यूज में रहेंगे कि क्यों एक ही चीज़ को बार बार बताया जा रहा है. बट आप जैसे ही आप अपने आगे प्रोसेस में जाएंगे, थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ेगा, उस समय आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये किस मकसद से ये मिस्टर साबाज खान एक ही बात को बार बार मुझे हम लोगों को बता रहे थे. आई नो यू मे थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाई एम आई सेइंग लाइक दिस, बट डोंट वरी, अ डे यू विल नो ऑल ऑफ दैट रीजन. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली हियर. कीप फॉलोइंग एंड बी पेशेंस. मैं एक ही बात को क्यों बार बार बोल रहा हूँ, सो डोंट वरी.
एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद मालूम चलेगा कि इसका टोटल रीज़न क्या है, मैं एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहा था। आप खुद ऑटोमेटिक इसको जान जाओगे, वो आपके सामने खुद आएगा। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा हमको सोचना नहीं है, केवल जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड जो मेरा वे है, we have to follow our responsibility and our way, because our main intention is only to know about the English spoken and be a good speaker. So don't worry, everything will be clear because Mr. Sawaj Khan is here. Just follow to me and whatever I am telling right now for the English spoken, please follow. Everything would be good for you. जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो करें। ये सब कुछ एकदम क्लियर होगा। अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वॉट एवर यू नीड, एवरीथिंग इज गोइंग राइट नाउ, एवरीथिंग इज यू आर गेटिंग, बट डोंट यू हैव एक्टिविटीज़ टू सी वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी नो। आपके पास अभी ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं है कि जो चीज़ आप ऑलरेडी जान चुके हो उसको आपके पास एक्टिविटीज़ नहीं है कि वो क्या मैं सीखा हूँ, आपको अभी मालूम नहीं चलेगा। वो सब कुछ मालूम चलेगा जब आप अपने नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। आपको ऑटोमेटिक मालूम चलेगा कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। आप कुछ बहुत कुछ सीख रहे हो, आपको मालूम अभी नहीं चल रहा है। और कोई चीज़ जल्दी जो होता है ना, जल्दी में सीखना बहुत अच्छी बात नहीं है। जल्दी कोई भी काम जल्दी करना सही बात नहीं है। हमको धीरे धीरे हमको चलना है, धीरे धीरे स्टेप के अनुसार हमको इंग्लिश को सीखना है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट, वी हैव टू लर्न विद इन अ टाइम अबाउट दिस लैंग्वेज। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लीव इट एंड लेट इट बी वॉट एवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जैसे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और उस पर आपको केवल फॉलो करना है और उसको समझना है और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप मीनिंग का क्या रहेगा आपके लिए, जो आपके इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके वर्ड का इम्प्रूवर होगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज गोज टू जैकपॉट स्टडी। यू नो अबाउट द जैकपॉट स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकपॉट स्टडी मीन्स टू से डैट हमको, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमको अपने आसपास जितने भी वर्ड है उसके वर्ड को याद करना है। अब जैकपॉट स्टडी में मुझे ऐसा कुछ करना है कि जो वर्ड हमको खुद फाइंड करना है, हमको जाना है और खोजना है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरत है, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरत है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे आसपास नहीं दिखते हैं और हम कभी हम उधर जाते हैं या कभी किसी दूसरे काम के लिए वहाँ पे जाते हैं, दूसरे मकसद के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, तो वो चीज़ हमको दिखाई देता है और वो चीज़ हमको सुनाई देता है, तब हमको लगता है कि ये भी मीनिंग मेरे लिए ज़रूरत है। तो इस तरह का मोमेंट आपको अब सोचना है, आपको अब फॉलो करना है। आपको हर जगह हर प्लेस पे आपको घूमना है, मीनिंग को एक एक मीनिंग को बटोरने के लिए, मीनिंग गैदर करने के लिए। यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग वॉट एवर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर योर इंग्लिश स्पोकन। It is not so everything will be visible in the front of your eyes. Sometime you have to find and we have to go out of our village, out of the way to get any important thing which would be available there. बहुत ऐसा चीज़ है जो चीज़ हमको लेने के लिए हमको अपने वे से दूसरे वे में जाना पड़ेगा, दूसरे प्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा। देन आफ्टर वी कैन गेट लाइक दैट, तब हम उसे चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जस्ट एज अभी आप अपने एक सोसाइटी में रह रहे हो, अपने एक गांव में रह रहे हो, तो जस्ट एज जब गांव में रह रहे हैं तो बहुत ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हमको नदी का मीनिंग नहीं याद है, तो जब हमारे जो मेरा थिंकिंग है, जो मेरा पॉइंट है, जो सोचने की मेरा वे है, अगर नदी पे हम सोच नहीं सकते कि नदी का भी मीनिंग याद करना है, एंड जब हम नदी के पास जाएंगे देन आफ्टर वी कैन से या नदी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू माई वर्ड। तब वहाँ पे हम जानेंगे कि नदी का भी मीनिंग हमको याद करना है। एंड ऑन देयर इफ़ वी सी जस्ट एज अ बरगद, तो बरगद का भी हम देखेंगे कि हाँ मुझे बरगद का मीनिंग क्या होता है, बरगद का भी मीनिंग मुझे याद करना है। और ऐसे बहुत ऐसे चीज़ हमको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो चीज़ हम ऑलवेज नहीं देख पाते हैं। सो जो चीज़ हम ऑलवेज नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए हमको इसमें वंडरिंग करना पड़ेगा अराउंड ऑफ आवर विलेज, अराउंड ऑफ आवर एरिया, to get such of the word which we don't see always in our life। जो चीज़ हम अपने लाइफ में हमेशा नहीं देखते उसको लेने के लिए हमको चारों तरफ घूमना पड़ेगा। एंड
and don't get the any word by any people. We have to get all of the word by self. मैं आपको एक दफ़ा और बोलना चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड किसी के थ्रू आप न लीजिए। जितनी भी वर्ड या जिस वर्ड को आपको ज़रूरत है वो वर्ड आपको खुद सर्च करके खुद फाइंड करना है, उसका मीनिंग को खुद फाइंड करके उसको याद करना है। किसी के थ्रू आपको कोई भी काम नहीं करना है। दिस इज वाई आई एम सेइंग लाइक दैट, बिकॉज माई डियर, इफ यू वांट टू कीप योर वर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम हैव यू, सो इफ यू डूइंग लाइक दिस it would be absolutely have you for the long time. But if you want to get any word by any people, it couldn't have you for the long time. अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी वर्ड आप याद कर रहे हैं वो वर्ड आपके पास हमेशा रहे, कभी आप उस वर्ड को भूले नहीं, तो वो वर्ड आप अपने जरिए से याद करिए, खुद उसको सर्च करिए, खुद उसका मीनिंग को फाइंड करिए और देन याद करिए। किसी के थ्रू उस वर्ड को लेकर आप याद ना करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्ड आप याद कर लेंगे बट वो वर्ड आप ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाएंगे, आप उस वर्ड को भूल जाएंगे। वाइल देयर वुड बी मोमेंट टू एक्सप्लेन ऑफ द वर्ड इन द फ्रंट ऑफ एनी पीपल, जब आप उस वर्ड को किसी के सामने बोलने जाएंगे या कुछ सेंटेंस उस वर्ड को आप डिलीवरी देने जाएंगे, उस समय उस वर्ड को आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो वर्ड आप किसी के थ्रू याद किए हैं। Okay dear, so don't do like that, do whatever I am telling right now for the English spoken. I hope my dear you have understood whatever I am telling right now. And one more again I would like to say, please like, share and subscribe to my channel. That's all for now. Thanks.